डर के आगे जीत है, ये हम लोगों ने कई बार सुना है। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि डर के आगे जीत है? डिजाइन ऑफ योर लाइफ बाय लाइफ टूल्स के इस दूसरे वीडियो में मैं अजय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डिस्कस का टॉपिक है हाउ टू विन योर फियर, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि लोगों का डर क्या होता है और उस डर से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं जो अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करके उन डर को खत्म कर सकते हैं। लोगों से जो बात करने का डर है, लोगों से संकोच करने का जो डर है, उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है, डर आपको बोलने नहीं देता है, डर आपको पीछे खींचता है, डर आपका आत्मविश्वास खत्म करता है, डर लोगों को बीमार बना देता है और बहुत तेजी से लोग बीमार होते चले जाते हैं। और वाकई डर जो होता है वो आपकी जिंदगी को छोटा कर देता है। जो एक बहुत खूबसूरत एक लंबी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से वो जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है। तो दोस्तों, डर से बाहर निकलना, डर को जीतना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे मन का वहम है। अधिकांश लोगों ने इस बात को सुना होगा, जब हम डरे हुए होते हैं किसी भी कारण से, तो हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव, हमारे घर वाले हमें ये एक शब्द बोलते हैं, एक वाक्य पूरा बोलते हैं, ये तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? उस शब्दों को सुनने के कुछ समय तक तो हम शांत हो जाते हैं, हम डरना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, वही ख्याल, वही डर फिर से हमारे दिमाग पे हावी होने लगता है और हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जानने की जरूरत है, क्या वाकई डर होता है? हाँ, डर होता है। डर असलियत में होता है, वास्तविकता में होता है। अगर डर नहीं होता तो सारे लोग डरते नहीं। तो सबसे पहले हमें इस सच्चाई को मानना पड़ेगा कि हाँ, डर होता है। जब तक हम किसी कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका हम इलाज नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको यह बता देता है कि ये इन्फेक्शन है और इस वजह से है। लेकिन क्या सिर्फ बता देने से वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक उसका इलाज ना किया जाए तब तक वो इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है। और डर भी एक मेंटल इन्फेक्शन है जो हम पे हावी रहता है अलग अलग कारणों की वजह से। तो जब तक उसका इलाज हम नहीं करते हैं परमानेंट, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, आर्मी का एक रिक्रूटमेंट चल रहा था। वहां पे स्टूडेंट्स की परीक्षा ली जा रही थी कि उनको स्विमिंग आती है या नहीं आती है। 6 फुट की ऊंचाई से 8 फुट गहरे पानी में कूदना था, लेकिन वहां शक्ल देखने लायक थी। जो नए रंगरूट थे, जो नए रिक्रूटेड पर्सन थे, उनमें से अधिकांश लोग डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी स्विमिंग नहीं करी थी, उन्होंने पानी के ऊपर कभी हाथ नहीं आजमाया था। और वो 6 फुट की हाइट और 8 फुट के पानी को देख के इतना घबराए हुए थे कि कैसे करें। और कुछ लोगों को तो वहां धक्का दे दिया गया इंटेंशनली, और जब वो लोग पानी में उस 6 फुट की हाइट से कूदे तब उनका डर वो खत्म हो गया कि पानी में तैरा जा सकता है। पानी का जो फियर था कूदने के बाद खत्म हो गया। दोस्तों, इस स्टोरी से एक सीख मिलती है, अगर आपको डर को जीतना है तो आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए आपका आत्मविश्वास नहीं जागेगा, और जब तक आत्मविश्वास नहीं जागेगा तब तक वो डर नहीं निकलेगा। डर बहुत तरीके के हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन पर्टिकुलर एक डर की बात अगर हम करें, जिस चीज से हमें डर लगता है उसके साथ हमें काम करना पड़ेगा। तब जाके उस डर से हम आजाद हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। फर्स्ट लेसन लाइफ टूल का, डर काम करने से दूर होता है। और डर को हटाने का एक ही उपाय है, सबसे पहले तो उस डर के कारण को पता करें और फिर काम में लग जाएं। और हम अब बात करते हैं लोगों के डर के बारे में। लोगों का डर सबसे बड़ा डर है। आज हर व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों से बात नहीं कर पाता। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर जॉब करते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, तो हमें जरूरत होती है हर जगह लोगों की,
और लोगों से बात करने की, लेकिन लोगों के डर की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका हम खो देते हैं जो शायद बात करने से बन जाती। लोग, दोस्तों, अधिकतर लोग एक जैसे ही होते हैं। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, हर व्यक्ति के लाइफ में परेशानियां होती हैं, हर व्यक्ति कपड़े पहनता है, हर व्यक्ति खाना खाता है। तो एक इंसान से डरना मुझे नहीं लगता बहुत अक्लमंदी का काम है। डरते हैं हम सिचुएशंस के कारण। दोस्तों, पहला सिचुएशन है जब आप किसी ऑफिस में, किसी कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप इंटरव्यूअर से घबराते हैं, डरते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 वाक्य अपने आप को रिमाइंड कराने हैं जब कभी भी आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। पहला, कि वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसको इज्जत दें, उसको इंपॉर्टेंस दें। और दूसरा, अपने आप को भी यही बोलें कि मैं भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, मैं भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं। और 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति मिलके एक पर्सनल प्रॉफिट की बात शेयर करेंगे जिससे दोनों लोग ग्रो हो सके अपनी लाइफ में। तो आप जब भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपने माइंड को बार बार ये रिमाइंड कराएं कि वो व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं और 2 इंपॉर्टेंट लोग मिल करके पर्सनल ग्रोथ की बात करने जा रहे हैं, एक पर्सनल प्रॉफिट की बात करने जा रहे हैं जिससे कि हम दोनों लोग साथ में ग्रो हो सकें। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो अपने माइंड पे आप काबू पा सकेंगे, अपने उस डर के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे कि ये बड़ा व्यक्ति है, महत्वपूर्ण आदमी है, एक बड़ा सीईओ है, मैं इससे बात कैसे करूं। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी हिचक खत्म कर सकते हैं और अपने आप को भी एक कंफर्टेबल, महत्वपूर्ण फीलिंग दे सकते हैं। दूसरा डर, अधिकतर लोग ऐसे काम को करते हैं जिसका उन्हें बाद में गिल्ट होता है, बाद में अपराध बोध होता है, अंदर से उनको हीन भावना लगती है, उनको एक पकड़े जाने का डर लगता है। एक बहुत ही स्टूडियस छात्र था, एक स्टूडेंट था जो बहुत ही पढ़ने में होशियार और तेज था, लेकिन फाइनली जब उसके रिजल्ट आया तो उसने पाया कि उसके 50% मार्क्स भी नहीं आ पाए थे। टीचर को बहुत एक शौक लगा कि यार ये तो स्टूडियस छात्र था, अच्छा व्यक्ति था, इसके नंबर इतने कम कैसे आ गए। तो उसने उसको अपने केबिन में बुलाया और वो स्टूडेंट घबराते हुए उस टीचर के एक रूम में गया। उसने पूछा, बेटा तुम इतने पढ़ने में तेज हो, इतने होशियार हो, तुम्हारे इतने कम नंबर कैसे आ गए? तो उसने बोला, सर आपने मुझे उस दिन देख लिया था। तो टीचर शॉक रहा, क्या देखा था मैंने? तो उसने बताया कि सर मैंने लाइफ में पहली बार नकल करने की कोशिश करी जिससे कि मेरे अच्छे नंबर आ सकें, और यही बात मुझे सताती रही कि आपने मुझे उस दिन देख लिया था, जिसकी वजह से मेरे बाकी के एग्जाम खराब हो गए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, मैं फोकस नहीं कर पाया। सर मैं आज आपको सच बताना चाहता हूं कि मैंने उस दिन उस एग्जाम में नकल की थी और इस बात का डर मुझे आज तक लगता रहा है, जिसकी वजह से मेरे बाकी के एग्जाम खत्म हो गए। दोस्तों, उस टीचर ने उसको नहीं देखा था, उस टीचर को पता नहीं था कि उसने नकल करी है, लेकिन उस स्टूडेंट की लाइफ में चेंज आ गया क्योंकि उसको यह फील होने लगा कि मैंने एक गलत काम किया है, मैंने चीटिंग करी है एग्जाम में। इसकी वजह से उसका सारा फोकस अपनी गिल्ट में चला गया और वो अपने बाकी के एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाया। दोस्तों, आज आपने गलत तरीके से किसी व्यक्ति को चीट कर लिया तो व्यक्ति तो चीट हो गया, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ गिल्ट आने लगता है, एक अपराध बोध की भावना आने लगती है और उस भावना के चक्कर में जो आपके अंदर की अच्छाई है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम जब भी लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है वो काम सही नहीं है, इसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस काम को करोगे ये जानते हुए भी कि वो फंस सकता है, उसको मैं चीट कर रहा हूं, अब दोबारा उस व्यक्ति के सामने नहीं जा सकते, आपको डर लगेगा कि वो व्यक्ति दोबारा मेरे सामने आ गया तो क्या होगा, अगर उस व्यक्ति को मेरी चीटिंग के बारे में पता लग गया तो क्या होगा। अब उस व्यक्ति को आप दोबारा अप्रोच नहीं कर सकते किसी भी कारण से, आप उससे छुपते घूमते रहेंगे, उससे नजरें बचाते घूमते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा डर है दोस्तों। तो आप जिस चीज को समझते हैं ये गलत है, उसको कभी ना करें, ताकि एटलीस्ट सेल्फ गिल्ट की जो भावना है, अपराध बोध की जो भावना है, वो आपके अंदर ना रहे। जो आपके अंदर अच्छाई है उसको खत्म ना करे। आपका जो करंट लेवल पे
सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म ना हो। तो सही चीजें करें, सही प्रकार से करें और सही लोगों के साथ सही करें, जिससे कि आप अपने आप को नीचा ना दिखा पाएं अपनी ही नजरों में। 2 चीजें मैंने आपको बताई इस वीडियो में। पहला कि अगर किसी बड़े व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं, उसको भी महत्वपूर्ण समझें, अपने आप को भी महत्वपूर्ण समझें और ये सोचें अपने दिमाग में कि 2 महत्वपूर्ण लोग मिलके एक सक्सेस की बात करने जा रहे हैं, लाइफ में ग्रो होने की बात करने जा रहे हैं। और सेकंड, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको अंदर से ही अपने आप को गिल्ट महसूस होती रहे और आप इस चीज में नजरें छुपा के घूमते रहो उस व्यक्ति से कि यार वो उसको पता लग जाएगा तब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये लाइफ टूल के मैंने 2 टिप्स आपको दिए हैं कि लोगों के डर से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसमें एक और चैप्टर है हेजिटेशन का, संकोच का। आपको डर लगता है लोगों से बात करने में, लोगों से इंट्रोड्यूस होने में, पब्लिकली बोलने में, तो अलग चैप्टर है, उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि अपने आप को जब आप इंट्रोड्यूस करें किसी व्यक्ति के साथ तो कैसे करें, आप ऐसे कौन से काम करें जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए और पब्लिक में जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का डर है, लोगों से जो बात करने में संकोच होता है आपको, वो कैसे दूर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें